जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की अपार कृपा से आज के दिन की शुरुआत हम गुरु जी की पावन ब्लेसिंग्स के साथ करते हैं। और संगत जी, आज का सत्संग बेहद ही खास और बहुत ही चमत्कार से भरा है संगत जी, क्योंकि संगत जी, गुरु जी भी हमेशा हमें यही कहते हैं कि तुम्हें मुझसे मांगने की बजाय सिर्फ शुक्राना किया करो। मांगने से सिर्फ वही मिलता है जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है, पर शुक्राना करने से मैं तुम्हें वह सब कुछ भी दूंगा जो तुम्हारी किस्मत में भी नहीं है। संगत जी, ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरु जी। तो चलिए संगत जी, शुक्राना करते रहिए। गुरु जी की कृपा आपके और आपके परिवार पर यूं ही बरसती रहे, मैं अपने गुरु जी से यही अरदास करूंगी। और संगत जी, ये सत्संग हमें व्हाट्सएप पर आंटी जी ने लिख कर भेजा है। और आंटी जी अभी रिसेंट में ही गुरु जी की नई नई संगत हैं। और संगत जी, ये सत्संग जो है दिल्ली का सत्संग है संगत जी। आंटी जी का नाम सविता है। अब हम सत्संग का आरंभ गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम सविता है और मैं अभी गुरु जी से नई नई ही जुड़ी हूँ संगत जी। और संगत जी, मेरा एक इकलौता बेटा है संगत जी। और संगत जी, बचपन से ही वो पढ़ाई में बहुत तेज़ था। संगत जी, गुरु जी की ऐसी कृपा बरसी कि मेरे बेटे का गुरु जी के जो दर्शन करते, यानी कि बड़े मंदिर जाते ही जो मेरा बेटा इतने सालों से परेशान था, उसकी ज़िंदगी में गुरु जी ने इतना बड़ा चमत्कार कर दिया। संगत जी, मेरा सत्संग यही है और मैं आप सबके साथ यही शेयर करूँगी। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही प्यारा सत्संग है संगत जी। संगत जी, मेरा बचपन से ही मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत तेज़ था। स्कूल में हमेशा फर्स्ट, कॉलेज में टॉप। और संगत जी, उसने एमबीए किया, वो भी अच्छे नंबरों से। और संगत जी, हमारा एक इकलौता बेटा है जिस पर हमें बहुत गर्व है। संगत जी, मेरे बेटे को पूरे 4 साल हो गए थे एमबीए पूरे किए हुए, लेकिन संगत जी उसके हाथ कुछ लग नहीं रहा था। शुरू शुरू में तो सबको लगा कि अभी अभी तो पढ़ाई ख़त्म हुई है, मिल जाएगी नौकरी। लेकिन मेरा बेटा इंटरव्यू देने जाता, कभी नोएडा, कभी गुरुग्राम, कभी दिल्ली के कोने कोने में। लेकिन हर बार संगत जी वही जवाब मिलता कि हम आपको कॉल करेंगे, या फिर सॉरी, हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट चाहिए। संगत जी, मेरा बेटा पढ़ा लिखा होते हुए भी हर शाम उदास चेहरा लेकर घर लौटता था। और रिश्तेदार ताने मारते थे कि तुम्हारे बेटे ने तो एमबीए किया है, नौकरी क्यों नहीं मिली अभी तक। और आसपास के लोग भी पूछते थे कि राहुल क्या कर रहा है आजकल। संगत जी, धीरे धीरे मेरे बेटे ने कमरे से निकलना ही बंद कर दिया। दिन भर अपने कमरे में बंद रहता, खाना भी कम खाता और बात करना तो लगभग छोड़ ही दिया था। संगत जी, एक बार तो मैंने उसको रात को चुपचाप रोते हुए सुना, मेरा कलेजा फट गया था संगत जी। और ऐसा जैसे मेरे सब्र का बांध धीरे धीरे टूट रहा था, क्योंकि संगत जी मेरे बेटे ने बहुत मेहनत करके 4 साल में एमबीए पूरा किया था। लेकिन संगत जी, हर बार किसी न किसी वजह से जो नौकरी थी वो मना हो जाती थी। संगत जी, एक रात की बात थी, मेरा बेटे का एक इंटरव्यू था एक बड़ी कंपनी में, बहुत अच्छी सैलरी वाली नौकरी थी। मेरे बेटे ने बहुत अच्छे से तैयारी की, 3 राउंड क्लियर करे और फाइनल राउंड में संगत जी उसका इंटरव्यू दिया। लेकिन संगत जी, हर बार की तरह जो थी संगत जी, एक क्या कहते हैं, नाकामयाबी ही मेरे बेटे को हासिल हो रही थी। संगत जी, उसको 3 दिन का टाइम दिया गया और 3 दिन उसको पूरा पूरा यकीन था कि अब की बार उसको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन संगत जी, 3 दिन बाद जो ईमेल आया वो बहुत ही संगत जी ये कहने के लिए आया कि वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू कि आपको ये नौकरी नहीं मिलने वाली। संगत जी, मेरा बेटा अंदर से बहुत ज़्यादा टूट चुका था, उसका आत्मविश्वास दिन प्रतिदिन टूट रहा था, वो एकदम शांत हो गया था। उसे की खामोशी मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। लेकिन संगत जी, वो कहते हैं ना, जब सारी
तरीके से रास्ते बंद हो जाते हैं, ज़िंदगी में कुछ भी समझ नहीं आता, तभी गुरुजी के दर का दरवाज़ा जो होता है वो हमारे लिए खुलता है संगत जी। फिर क्या हुआ संगत जी, जो है मेरी एक कज़न है जो गुरुजी को मानती थी। संगत जी मुझे नहीं पता था कि वो गुरुजी को मानती है। और संगत जी एक दिन वो मेरे घर आई और मेरे बेटे के बारे में उसने पूछा। संगत जी मैंने उसे यही बताया कि बेटे की नौकरी नहीं लग रही है बार बार। तो संगत जी उसने मुझे कहा कि तुम गुरुजी के पास जाओ, गुरुजी तुम्हारे बेटे के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। संगत जी मैंने गुरुजी के बारे में उससे पूछा, उसने मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स और उसके साथ हुए सत्संग के बारे में उसने मुझे सब कुछ बताया। और संगत जी मुझे भी ऐसा लगा जैसे मेरे को भी गुरु चरणों में जाने का रास्ता मिल रहा था। संगत जी मैंने अपने बेटे को बताया तो उसने कहा कि मम्मा चलो चलते हैं, सब जगह से तो हार ही चुके हैं, अब वहाँ जाकर भी देख लेते हैं। संगत जी हम एक बिना किसी विश्वास के गुरुजी के दर्शन करने गए। संगत जी वहाँ बहुत ही प्यारा गुरुजी के मंदिर का ऑरा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही डिवाइन ब्लेसिंग्स थी। वहाँ ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी की कृपा पूरी बरस रही हो। संगत जी दरबार में जाते ही मेरी आँख से आंसू ऐसे बह रहे थे कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरी आँख से इतने कंटिन्यू आंसू क्यों बह रहे हैं। संगत जी बस मैंने अपने गुरुजी के आगे जाकर यही अरदास लगाकर रोकर यही कहा कि गुरुजी मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, ना पैसा, ना घर, ना गाड़ी, लेकिन मैं अपने बेटे की ज़िंदगी आपसे मांग रही हूँ। मेरा बेटा बहुत पढ़ा लिखा है और वो अंदर ही अंदर घुट रहा है और दिन प्रतिदिन मर रहा है। उसकी आँखों की चमक चली गई है। बस आप उसे एक छोटी सी नौकरी दिला दो ताकि वो फिर से जीना शुरू कर दे और उसे लगे वह भी किसी काम का है। संगत जी बस मैं उस दिन गुरुजी के मंदिर में यही अरदास गुरुजी को लगा कर आई और हमने वहाँ लंगर प्रसाद चखा। बहुत ही प्यारा प्रसाद संगत जी, बहुत ही सुंदर। और वहाँ से मुझे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप जो स्वरूप था संगत जी वो भी मिला और मैंने अपने घर में गुरुजी को स्थापित किया। संगत जी मुझे मेरी सिस्टर ने बताया था कि कैसे गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाते हैं, घर में बने प्रसाद को लंगर प्रसाद कैसे बनाया जाता है और कैसे जल प्रसाद गुरुजी के आगे रखा जाता है, तांबे का लोटा कैसे ब्लेस करवाया जाता है। संगत जी उसने मुझे सब कुछ बताया था। संगत जी मैं वैसे करने लगी और संगत जी गुरुजी के सत्संग भी मुझे आने लगे कि तेरे पास 24 घंटे में खुशखबरी की कॉल आएगी। संगत जी मुझे बहुत प्यारे प्यारे गुरुजी की ब्लेसिंग्स होने लगी और मुझे भी ऐसा लगने लगा जैसे गुरुजी ने मेरे परिवार पर अपना हाथ रख दिया हो। संगत जी एक दिन गुरुजी का मैंने जो है दीपक जलाया हुआ था संगत जी, उस दिन मैंने शाम को जोत जलाई और शाम की जली हुई जोत संगत जी बिल्कुल सुबह ऐसे जल रही थी जैसे किसी ने उसमें खुद घी बढ़ा दिया हो। लेकिन संगत जी वो जो लौ थी उसमें उस दिन बहुत ही अजीब चमक थी। संगत जी वो लौ जो है सुबह तक जल रही थी। मैंने अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया और मुझे ऐसा एहसास और संगत जी मुझे ऐसा सुनाई दिया कि जैसे मेरे गुरुपा कह रहे हैं कि तूने जो अब तक आंसू बहाए हैं वो आंसू मेरे चरणों में गिरे हैं और जो आंसू मेरे चरणों में गिरते हैं वो कभी बेकार नहीं होता। तेरा बेटा बेरोजगार है और तेरे बेटे के भाग्य में जो नौकरी लिखी है वो इस दुनिया की किसी कंपनी में ने नहीं लिखी है, वो स्वयं मैंने लिखी है और जब मैं लिखता हूँ तो कोई मिटा नहीं सकता। संगत जी ये शब्द जो थे मुझे ऐसा लगा जैसे मैं आज भी ये समझ नहीं पाई कि ये शब्द मुझे क्लियरली ड्रीम में सुनाई दिए या संगत जी गुरुजी ने मेरे आगे बैठ के मुझे ऐसा कहा। संगत जी ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स थी जो मुझे आज तक समझ नहीं आई कि ये बात गुरुजी ने बस मेरे को दिल में पूरा एहसास दिया कि मेरे गुरुजी मुझे ये सब कह रहे हैं। संगत जी वैसा ही हुआ। 3 दिन बाद मेरे दरवाज़े पर संगत जी जैसे गुरुजी ने कहा था कि 3 दिन बाद जो है
तेरे दरवाज़े पर एक खुशखबरी की कॉल आएगी। संगत जी, ऐसे बहुत से मैसेज आ रहे थे, 24 घंटे में खुशखबरी की कॉल आएगी, 3 दिन बाद खुशखबरी की कॉल आएगी। संगत जी, ऐसा ही रहा और संगत जी 3 दिन बाद सच में एक ऐसी खुशखबरी की कॉल आई कि मैं और मेरा बेटा खुशी से उछल पड़े। संगत जी, मैं रोज़ वेट करती थी कि गुरुजी कहने कहा है कि कॉल आएगी, लेकिन संगत जी कोई कॉल नहीं आई। और जब तीसरा दिन आया संगत जी, तो वो ठीक शाम के 7 बज रहे थे। मेरे बेटे का फ़ोन बजा संगत जी, और उसने कँपकँपाते हाथों से फ़ोन उठाया, क्योंकि संगत जी एक नए नंबर से कॉल बज रहा था। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो मिस्टर शर्मा, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ अभी? तो उसने कहा, जी हाँ, आप कौन? तो उन्होंने कहा कि मैं S&D ग्रुप से बोल रहा हूँ, और आप हमारे यहाँ 6 महीने पहले हमारे यहाँ इंटरव्यू दिया था। उस वक्त हम आपको सेलेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन अभी हमारी कंपनी में एक नई पोजीशन खुली है, सीनियर बिजनेस एनालिस्ट की। और मुझे नहीं पता, लेकिन पिछले 3 दिनों से मेरे दिमाग में बार बार आपका नाम आ रहा है। मैंने आपकी फ़ाइल दोबारा निकाली और मुझे लगता है ये पोजीशन आपके लिए ही बनी है। क्या आप कल ऑफ़िस आ सकते हैं? संगत जी, जैसे ही मेरे बेटे ने ये खबर सुनी, उसके हाथ से फ़ोन गिरते गिरते बचा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन इस बार वो आंसू दुख के नहीं, खुशी के और शुक्राने के ही थे। संगत जी, वो तुरंत मेरे पास दौड़ता हुआ कमरे से बाहर आया, और संगत जी उसने मुझे गले लगाकर बोला कि मम्मा, ऐसा लग रहा है गुरुजी ने हमारी सुन ली है। कल मुझे ऑफ़िस जाना है और मुझे नौकरी के लिए कॉल आई है। संगत जी, हमें बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब गुरुजी ने इतनी जल्दी हमारे को इतनी प्यारी ब्लेसिंग से नवाज दिया था। लेकिन संगत जी, सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि जिस नंबर से, जिस कंपनी से कॉल आया था, मेरे बेटे ने वहाँ पर कभी कोई इंटरव्यू दिया ही नहीं। तो यही संगत जी सबसे बड़ा गुरुजी का चमत्कार था। संगत जी, मेरे बेटे ने वहाँ उस कंपनी का एड्रेस लिया, और संगत जी, और जब मेरा बेटा उस ऑफ़िस में गया तो उन्होंने कहा कि मिस्टर शर्मा, आप सिर्फ 10 मिनट की बात है, आपसे कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, कोई टेस्ट नहीं। और बस संगत जी, उसे कहा गया कि मुझे नहीं पता, कि मुझे पूरा यकीन है कि आप काम बिल्कुल सही से कर लेंगे और आप कल से ज्वाइन कर लिए। और संगत जी उसने पूछा, सैलरी तो संगत जी मेरे बेटे ने कभी सपने में सोची ही नहीं थी, 9 लाख रुपए सालाना। और संगत जी, मेरा वही बेटा जिसे 4 साल से कोई 3 लाख की नौकरी भी नहीं दे रहा था। संगत जी, उस दिन जब मेरा बेटा घर लौटा तो उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी ना, वो मैंने पिछले 4 सालों में नहीं देखी थी। उसकी आंखों में वो आत्मविश्वास वापस आ गया था जो कहीं खो गया था। वो सीधा मंदिर में गुरुजी के सामने बैठकर बोला कि गुरुजी, ये सब आपकी कृपा और आपके ही ब्लेसिंग्स की वजह से संभव हो पाया है। मुझे लगा था कि हम तो आपके पास बस यूं ही आए थे। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मुझे आप पर पूरा विश्वास भी नहीं था, लेकिन आपने तो मेरे सिर पर अपना हाथ रख दिया था। मेरी ही गलती है जो मैंने आपको पहचाना नहीं। संगत जी, असली चमत्कार तो उसके बाद एक और हुआ। जब मेरे बेटे ने ज्वाइन किया तो पता चला जिस पोजीशन पर उसे रखा गया था ना, वो पोजीशन कंपनी में पिछले 3 साल से थी ही नहीं। ये नई पोजीशन उसी हफ्ते क्रिएट हुई जिस हफ्ते हम गुरुजी के मंदिर, गुरुजी के दर्शन करने के लिए गए थे। आप समझ रहे हैं ना संगत जी, गुरुजी ने सिर्फ नौकरी ही नहीं दिलवाई, गुरुजी ने नौकरी भी बनवाई। एक ऐसी पोजीशन जो दुनिया में थी ही नहीं, गुरुजी ने मेरे बेटे के लिए वो क्रिएट करवा दी, क्योंकि गुरुजी के लिए उनकी संगत के एक एक आंसू पूरी दुनिया की ताकत से भारी है संगत जी। और मेरे बेटे को संगत जी आज उस कंपनी में नौकरी करते हुए 1 साल हो चुके हैं, और संगत जी उसका अब प्रमोशन भी होने वाला है। ये सब गुरुजी की कृपा और गुरुजी की नज़र की वजह से ही संभव हो पाया है। उसकी सैलरी बढ़ चुकी है। लेकिन संगत जी सबसे बड़ी बात, अब हम गुरुजी का जो सत्संग है संगत जी, गुरुजी की कृपा की वजह से हम घर में हर गुरुवार को सत्संग
करते हैं संगत जी, मैं और मेरा बेटा। बस हम छोटा सा सत्संग गुरु जी का करते हैं और गुरु जी को बहुत प्यार से अपने घर के लिए इनवाइट करते हैं। और संगत जी, जब भी कोई मेरे बेटे से पूछता है कि तुम्हें ये नौकरी कैसे मिली, तो वो मुस्कुरा कर बस एक ही जवाब देता है, ये नौकरी मुझे नहीं मिली, ये नौकरी मेरे लिए बनाई गई थी और बनाने वाले मेरे गुरुजी हैं। संगत जी, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आप भी सोचिए, एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी डिग्रियां, सबसे अच्छे अच्छे कॉलेज, सबसे ऊंचे नंबर और 4 साल तक एक भी दरवाज़ा नहीं खुला, और दूसरी तरफ संगत जी बस एक बार गुरुजी के चरणों में की गई एक प्रार्थना और वो रास्ता ऐसा खुल गया जो दुनिया की किसी डिग्री ने खोला ही नहीं। मेरे डुंगरी वाले गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी की कृपा हम अपरंपार है। जहाँ हमारी औकात ख़त्म होती है ना संगत जी, वहीं से गुरु जी की कृपा शुरू हो जाती है। मेरे पास तो शब्द नहीं है कि संगत जी मैं इतना कहूँगी कि अगर आपके घर में भी कोई भी किसी बेरोज़गार बैठा है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, पति हो या भाई हो या बहन हो, कोई भी हो संगत जी, तो ये सत्संग सिर्फ़ एक सत्संग नहीं है संगत जी, ये गुरु जी का संकेत है कि गुरु जी कह रहे हैं कि बेटा मैं हूँ ना तेरे साथ। और संगत जी, आप ज़रूर इस सत्संग को किस ऐसे के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिसके जीवन की तमाम जो मुश्किलों से वो घिरा पड़ा है। संगत जी, आप मैं सारी संगत को यही कहना चाहूँगी कि नौकरी देने वाला कोई एचआर, कोई कंपनी नहीं है। नौकरी देने वाले तो केवल और केवल गुरु जी हैं। और संगत जी, जब गुरु जी देते हैं तो दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती। दूसरा संगत जी, गुरु जी के चरणों में बहाया हुआ कोई भी एक आंसू 1000 इंटरव्यू से ज़्यादा ताकत रखता है, क्योंकि वो आंसू सीधे गुरु जी के पास पहुंच जाते हैं। और संगत जी, सबसे ज़रूरी बात यही है कि गुरु जी के प्रति विश्वास रखें। अगर देरी हो रही हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु जी सुन नहीं रहे। इसका मतलब ये है कि गुरु जी आपके लिए इतना बड़ा तैयार कर रहे हैं जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। संगत जी, मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूंगी और आप सबसे यही कहूंगी कि संगत जी, में कोई भी नौकरी का इंतज़ार कर रहा हो तो आप ये सत्संग उसे ज़रूर पहुंचाइएगा, उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि संगत जी आपके घर में भी गुरु जी की खुशखबरी की कॉल जल्द ही आएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग जो है हमें ईमेल आईडी पर लिख कर आया है। संगत जी, ये सत्संग बहुत ही प्यारा और बहुत ही ब्लेसिंग से भरा है। आप इस सत्संग को पूरा अंत तक सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की सभी संगत को गुरु जी के लंगर के महत्व के बारे में पता है। गुरु जी ने बताया हुआ है कि ये लंगर नहीं, हमारी दवाई है। जिसने भी इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया उसका कल्याण हो गया। इस लंगर के बारे में गुरु जी ने बताया कि देवी देवता भी तरसते हैं इस लंगर को खाने के लिए। बहुत से संगत को पता होगा कि जब हम बड़े मंदिर में जब 4 संगत एक साथ लंगर करने बैठती है तो ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं होता कि कौन हमारे साथ बैठ रहा है। देवी देवता भी हमारे साथ लंगर कर रहे होते हैं और इन 4 संगत को साथ बैठाकर गुरु जी आपस में ऊर्जा का आदान प्रदान करवाते हैं। ये शायद बात हमारे पल्ले नहीं पड़ेगी, ये कैसे संभव हुआ होता है, जबकि हम तो भले चंगे बैठे हैं ऐसे किसी बात से अनजान बस लंगर कर रहे होते हैं। संगत जी, बहुत से संगत ने अपने सत्संग में सुनाया है, जब भी किसी को पहले ही लंगर से गुरु जी ने उसके असाध्य बीमारी को दूर कर दिया। कई को 2-4 या कुछ और दिन लंगर करके धीरे धीरे उसकी बीमारियों से निजात दिला दिया। लंगर का हर कण अपने
चमत्कार लिए हुए होता है। बड़े मंदिर या सत्संग में बनने वाले लंगर को गुरुजी स्वयं ब्लेस कर देते हैं, फिर तो ये चमत्कारी हो ही जाता है। संगत जी, हम नहीं जानते, पर जब हम लंगर करते करते जाते हैं तो पता नहीं कितने आने वाले रोग या शरीर में मौजूद रोग का निपटारा हो रहा होता है। ये चीज़ें बहुत ही दिव्य हैं और हम शायद ही जान सकते होंगे। बस जब हमें परिणाम दिखता है तो उसके अनुसार हम आंकलन कर सकते हैं। संगत जी, जब कोई कैंसर पीड़ित संगत इस लंगर को खाने मात्र से ठीक हो जाती है तो हम ये कह देते हैं लंगर से कैंसर छूट जाता है। इसी तरह और भी बीमारियों की दवा ये लंगर प्रसाद है। मुझे याद है जब गुरुजी से जुड़ी थी तो पेप्टिक अल्सर हो रखा था और मुझे बिल्कुल सादा खाना खाना था। लंगर में तीखी चटनी ज़रूर होती है और संगत चटकारे मारकर खा रही होती थी और मैं हैरान परेशान कि इसे कैसे खाऊं तो कैसे खाऊं। इतना तीखा तो पूरे पिछली ज़िंदगी में ही नहीं खाया था। हर लंगर में तीखे से मेरे आंसू निकल रहे होते, पर पहले ही लंगर में बता दिया गया था कि सभी को बांट कर खाना है और कुछ भी प्लेट में बचाकर नहीं छोड़ना है। एक एक कण कीमती है लंगर प्रसाद का। हालांकि इस बात को संगत ने इस प्रकार ग्रहण किया कि वे उंगलियां चाट चाट कर प्लेट साफ करती हैं, जो सही नहीं है। मंदिर में हमें शुद्धता और स्वच्छता की ओर ध्यान देना है। हमारे इस एक्शन से पता नहीं कितने के दिलों में एक पल के लिए ही सही लेकिन घृणा वाला भाव आ जाता होगा। उनके इस नेगेटिव सोच के जिम्मेदार तो हम ही हुए ना। हम ऐसे करके अपने ही कर्म तो बना लेते हैं संगत जी। लंगर अपने तीखेपन के लिए विख्यात है। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे हिस्से में लगभग एक छोटी कटोरी चटनी आ गई। तीखा तो होगा पर खाना है बिना किसी शिकायत के, सोचकर मैंने एक चम्मच चटनी मुंह में डाली और पता चला कि वो तीखा तो है ही नहीं। सोचा बनाने वाले को हरी मिर्ची ने ही धोखा दे दिया। उस दिन मेरे आंसू भी नहीं निकले और कम तीखा लंगर बाहर निकली तो पति देव और बच्चे अभी सभी तीखे से बेहाल। तब समझ में आया कि चटनी तो ठीक तीखी ही थी, पर उस वक्त जो समर्पण उसे खाने के लिए उसने इसे मेरे लिए फीकी कर दिया। हर पल कोई ना कोई पाठ सिखाते ही हैं हमें गुरुजी। ऐसे ही तीखी चटनी खाते खाते कब अल्सर ठीक हो गया पता ही नहीं चला और मैं आज हर तरीके का खाना खाती हूँ संगत जी। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। लंगर तब और भी चमत्कारी हो जाता है जब हमारा विश्वास भी उसमें शामिल हो जाता है। मुझे एक ऐसा वाक़या याद है, कुछ साल पहले मेरी माँ को सख्त बीमारी यानी कि लगभग मरणासन हालत में दिल्ली लाया गया था। उस पेट के इतनी बड़ी समस्या थी कि वो कुछ खा ही नहीं पाती थी। वैसे भी अपनी पिछली ज़िंदगी में उन्होंने बहुत ही सादा खाना खाकर अपने आप को संभाल रखा था। अस्पताल में गुरुजी आए और उन्हें नया जीवन ब्लेस किया। माँ ने ये देखा भी था और महसूस भी किया और अगला प्रूफ डॉक्टर की फाइनल रिपोर्ट में देखा, जब उन्होंने कहा कोई इन्हें पेट की या कोई और बीमारी है ही नहीं, बस जो भी था खाने की कमी के कारण था। और हम दो हट्टे कट्टे बहनों के सामने जब डॉक्टर ने कहा भूखमरी से ये हालत हुई तो हम दो बहनों शर्मिंदा महसूस कर रही थी और मुझे समझ आ गया कि गुरुजी ने उनकी सभी बीमारियों को ठीक कर दिया। एक यूं ही कारण दिखा दिया जाए जिसकी बदौलत माँ ढंग से खाना खाएगी तो सही। संगत जी, अस्पताल से छूटते ही सोमवार को बड़े मंदिर लेकर गई। वहाँ 2 समोसा प्रसाद और लड्डू मिला प्रसाद में। श्रद्धा जग चुकी थी, माँ ने खा लिया, कोई भी परेशानी नहीं हुई। समोसा प्रसाद बहुत तीखा था पर माँ के पेट में कुछ हुआ ही नहीं। आगे आगे उन्होंने कितने लंगर प्रसाद जाकर किए, गुरुजी ने उन्हें ब्लेस कर दिया। गुरुजी के सत्संग और बड़े मंदिर में जो भी लंगर प्रसाद बनता है गुरुजी की निगरानी में होता है संगत जी। हर कोई लंगर नहीं बना सकता। ऐसा भी हम संगत ने देखा है कि लंगर बनाना शुरू किया किसी संगत ने और किसी काम से वो चला गया और फिर लंगर किसी और ने बनाया। वो कहते हैं ना संगत जी, बिना उनकी अनुमति के कोई लंगर प्रसाद भी बना नहीं सकता। गुरुजी स्वयं चुनते हैं कि किसे क्या बनाना है और किसके द्वारा किसके कर्म कटवाते
बनाते हैं। जिस सत्संग में लंगर अलग अलग संगत से घर से बनकर आता है, उसमें गुरुजी हर उस संगत को ब्लेस करते हैं, उसकी रसोई को ब्लेस करते हैं। इस तरह से शुद्धता और श्रद्धा के साथ जब लंगर प्रसाद तैयार करते हैं, तो हमारे साथ साथ जो ये लंगर खाते हैं और जो खिलाते हैं, सभी को गुरुजी की बहुत ही ब्लेसिंग्स प्राप्त होती हैं। बहुत बार हम लंगर सेवा तो ले लेते हैं, पर अपने बंदों के हवाले कर देते हैं संगत जी। इसे यानी जो हेल्पर हैं वो लंगर बनाते हैं। यदि हेल्पर श्रद्धा से लंगर बना रहे हैं तो उन्हें ब्लेसिंग मिलेगी, और यदि वो इसे पार्टी स्टाइल में बनाया तो फिर हमें ऐसी सेवा लेनी ही नहीं चाहिए। लंगर जिसे दवाई बनाकर गुरुजी सबके कष्ट हरते हैं, उसे शुद्धता और सफाई से बनाना होता है। पहले ज़माने के जैसे गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि अलग चूल्हा हो, बर्तन हो या कोई अन्य आडंबर, बस स्वच्छता तो बहुत ज़रूरी है। ऐसे भी जो मेरा अपना अनुभव है संगत जी, उसमें गुरुजी रसोई में ही रहते हैं, हमारे साथ पल पल ध्यान देते हैं। नमक मसाला जो हम अंदाज से डालते हैं कैसे ठीक हो जाता है। इतने ज़्यादा मात्र लंगर में भी हम कोई रसोइया थोड़े ही हैं। लेकिन संगत जी बस ये करते तो गुरुजी ही हैं। नमक हाथ में लेते वक्त जय गुरुजी कर लेते हैं और गुरुजी संभाल भी देते हैं। जब जो सेवा गुरुजी देते हैं ना, उसे हमें करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी उस सेवा के लिए हमें तैयार किए होते हैं और हमें पता नहीं चलता। हम जब देखते हैं संगत लंगर बनाने या बर्तन धोने में लगी है, तो हम भी उसमें कूद पड़ना चाहते हैं। हो सकता है हम अभी भी कोई सेवा, मान लो जल सेवा ही कर रहे हो, पर लंगर की सेवा के हम इस लायक तो हूँ क्या? हम इस बात पर हमारा नियंत्रण है, हम सेवा के लायक हैं और जो हमें गुरुजी ये सेवा देंगे। संगत जी ऐसा ही एक छोटा सा अनुभव मेरे साथ भी हुआ। अन्य संगत की तरह मेरी भी इच्छा थी कि बड़े मंदिर में कभी लंगर की सेवा मिल जाए, पर हिचक थी। ना तो मुझे गोल रोटी बनाना आता था, ना उसे बिना दाग के सेकना। फिर क्या सेवा कर सकती हूँ? बर्तन सेवा जब भी मौका मिला कर लेती थी। एक दिन शाम करवा चौथ का था, जब सेवादार कम पहुँचे और मुझे एक मौका मिला रसोई में जाने का। डर तो रही थी, पता नहीं कहीं रोटी सेवा मिली तो कैसे मना करूँगी। बड़ी खुशी हुई जब मुझे उबले हुए आलू छीलने को मिला। तेज़ी से छीलने लगी। अंदर रसोई का माहौल बहुत अच्छा था, पर संगत जी कोई ना कोई आकर मेरे छिले हुए आलू में खोट निकाल ही देता और कभी इधर से उधर जाने को कहता। अंत तक बस मुझे यही समझ आया, मेरे से एक साधारण सा लगने वाला काम भी नहीं हो सकता था, तो मैं लंगर बनाने का क्या सोच सकती थी। आगे जाकर मुझे समझ आया कि मेरा लोभ जो सेवा में थी, गुरुजी ने उसे भंग कर दिया और बताया कि जो सेवा जिसको मिली है उसमें वो अपना बेस्ट दें। संगत जी लंगर जो भी मिला हो, जितना भी हो, चाहे कम हो या ज़्यादा, उसे वहीं का वहीं खाएं, एक बूंद भी ना छोड़ें। पता नहीं ऐसा करके कौन सा इलाज अपना हम अधूरा छुड़वा रहे होते हैं या कौन सी योनि कटवा रहे होते हैं। गुरुजी जिसमें हमने अपना दिमाग लगा दिया। संगत जी जो घर में बुज़ुर्ग और बच्चे होते हैं, यदि उनके लिए संभव है तो थोड़ा लंगर ले लें, और हम जब लंगर बनाएं सत्संग में आने वाले संगत के नंबर से ज़्यादा बनाएं। ये हमारे आसपास और हेल्पर्स और उनके परिवार के लिए प्लान करना है। संगत जी लंगर बच जाए तो उसे हाथों हाथ बंटवा देना है, कम से कम लंगर अगले दिन के लिए बचा रहना पाए। हमारा दृष्टिकोण ऐसा ही होना है। ये साधारण खाना नहीं है, जिसके भी शरीर में जाएगा उसका कल्याण करेगा। लंगर जितना साधारण उतना ही अच्छा। प्यार से श्रद्धा से बनाया गया लंगर ही बरकत लेकर आता है। कभी भी लंगर पर अपना पसंद या नापसंद जाहिर ना करें। हमारे टेस्ट को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया है, वो गुरुजी की स्पेशल ब्लेसिंग से बनाया गया है। संगत जी एक बार एक संगत को साग सेवा मिली, वो बनवा कर ले गए तो कड़वा निकला। संगत की समझ में कुछ नहीं आया। उन्हीं में से एक आंटी के इलाज के लिए गुरुजी ने साग कड़वा बनवा दिया, जैसे कि गुरुजी अक्सर करते हैं। ब्लेसिंग्स देने के बाद सभी को यह बता दिया।
गुरु जी की लीला संगत जी हम समझ ही नहीं सकते। बस इतना जाने कि जो भी हो रहा है गुरु जी की नज़र, गुरु जी की नज़र के बीच में हो रहा है, और बस मग्न हो जाएं। जो भी लंगर के रूप में हमारे सामने आया है, डॉक्टर कभी हमसे थोड़े ही पूछता है कि देने वाली दवाई का कौन सा फ्लेवर पसंद करेंगे। बस संगत जी उसे जो सही लगता है वो दे देता है। ऐसे ही तो हमारे गुरु जी हैं संगत जी। बस हम पर अपनी कृपा, अपनी ब्लेसिंग्स यूं ही लुटाते रहते हैं। मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत कोट शुक्राना, हर पल हर घड़ी हर वेले दा शुक्राना आपको मेरे प्यारे महादेव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी हमारे गुरु जी का जितना शुक्राना करे उतना कम पड़ेगा। हमारी ज़िंदगी कितनी कठिनाई, कितने दुखों से भरी थी, सोचकर मैं हैरान परेशान हो जाती हूँ। अब मैं पहले जैसी बड़ी परेशानियों के बीच घिरी हुई नहीं हूँ। मैंने कुछ नहीं सोचा मेरी ज़िंदगी कभी मैं इतने अच्छे पल भी देखूँगी, क्योंकि इतनी मुश्किल, इतने दुख भरे हुए थे मेरी ज़िंदगी में। हर एक काम में अड़चन, चाहे वो छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा, हमेशा मेरा मन खराब रहता। सब कुछ हमें देखना था। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, पर जब से गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया है, मेरे छोटे से परिवार को समझदार बना दिया है। मेरे सारे काम अपने आप बन जाते हैं संगत जी। मैंने अपने आप को मेरे गुरुजी के चरणों में सौंप दिया है, और सच में अब सब कुछ उन्होंने संभाल लिया है संगत जी। मैं अब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। मेरे बच्चे भी बहुत खुश हैं। सब गुरुजी की कृपा है संगत जी। गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहे, हम सब पर बना रहे, मेरी यही विनती है। और संगत जी गुरुजी हमेशा ऐसे शुक्राने में मुझे हमेशा लगाए रखें, और हमेशा ही अपने गुणगान मुझसे करवाते रहें। उनका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहे। संगत जी अब रात को मुझे एक मैसेज आया कि बेटा तुहाडे उत्थे एक संकट आया था जो मैंने अपने उत्ते ले लिया है, ते तैनू कोई खबर ही नहीं लहंगी, तैनू ना कुछ पता ही नहीं, मैं सब संभाल लिया। संगत जी सच में मेरे गुरुपा हैं, और वो इतने दयालु हैं कि हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे महादेव, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। जितना भी कहूँ उतना कम पड़ेगा। आप हमेशा ही अपनी कृपा दृष्टि मेरे परिवार और सभी संगत पर यही बनाए रखना मेरे महादेव। आपसे यही विनती है, सभी का कल्याण करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी जानते हैं सत्संग के अंत में हम जपजी साहिब की पौड़ी का अनुवाद करते हैं। संगत जी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने हमें ये सेवा दी है। संगत जी आज जपजी साहिब की पौड़ी कुछ इस प्रकार है। सुनिए इसरु बर्मा इंदु, सुनिए मुख सालाहण मंदो, सुनिए जोग जुगत तन भेद, सुनिए सासत सिमरति वेद, नानक भगता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। अर्थात हे नानक, नाम के साथ प्रीत करने वाले भक्तजनों के हृदय में सदैव प्रसन्नता बनी रहती है, क्योंकि ईश्वर की महिमा स्तुति सुन के मनुष्य के दुखों और पापों का नाश हो जाता है। अकाल पुरख के नाम के साथ ध्यान जोड़ने के सत का साधारण मनुष्य शिव, ब्रह्मा और इंद्र की पदवी को प्राप्त कर लेता है। बुरा आदमी भी मुंह से ईश्वर की स्तुति करने लगता है, और साधारण बुद्धि वाले को भी शरीर के भीतर की गहन सच्चाइयाँ यानी कि भाव, आँख, कान, नाक, जीभ, सभी इंद्रियों के क्रियाकलापों व विकारों आदि की ओर दौड़ भाग के भेद का पता चल जाता है। प्रभु मेल की युक्ति की समझ पड़ जाती है, और शास्त्रों, स्मृतियों व वेदों की समझ पड़ जाती है। संगत जी भाव धार्मिक पुस्तकों का असल ऊंचा निशाना तभी समझ आता है जब हम नाम में ध्यान जोड़ते हैं।
नहीं तो निरे लफ्ज़ों को ही पढ़ लेते हैं, उस असली जज्बे तक पहुंचते नहीं जिस एहसास पे पहुंच के उन धार्मिक पुस्तकों का सृजन होता है। सुनिए सुत संतोख ज्ञान, सुनिए अठसत का स्नान, सुनिए पढ़ी पढ़ी पावही मानू, सुनहि लागे सहज गुण ध्यानु, नानक भगता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। अर्थात हे नानक, अकाल पुरख के नाम में ध्यान जोड़ने वाले भक्तजनों के हृदय में सदैव आनंद बना रहता है, क्योंकि अकाल पुरख की महिमा सुनने से मनुष्य के दुखों व पापों का नाश हो जाता है। रब के नाम से जुड़ने से हृदय में दान देने का स्वभाव, संतोष व प्रकाश प्रकट होता है, मानो 68 तीर्थों का स्नान हो जाता है। अर्थात 68 तीर्थों का स्नान नाम जपने में ही आ जाते हैं। जो मनुष्य विद्या पढ़ के प्राप्त करते हैं वह भक्तजनों को अकाल पुरख के नाम में जुड़ के ही मिल जाता है। नाम सुनने के सदका अड़ोलता में चित्त की तवज्जो टिक जाती है। सुनिए सरा गुणा के गाहा, सुनिए सीख पीर पातशाहा, सुनिए अंधे पावही राह, सुनिए हाथ होवे असकाहा, नानक भगता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। अर्थात हे नानक, अकाल पुरख के नाम में ध्यान जोड़ने वाले भक्तजनों के हृदय में सदा प्रसन्नता बनी रहती है, क्योंकि अकाल पुरख का नाम सुनने से मनुष्य के दुखों व पापों का नाश हो जाता है। अकाल पुरख के नाम में ध्यान जोड़ने से साधारण मनुष्य बेअंत गुणों की सूझ वाले हो जाते हैं, शेख पीर व बादशाह की पदवी पा लेते हैं। ये नाम सुनने की ही बरकत है। अंधे और ज्ञानहीन मनुष्य भी अकाल पुरख को मिलने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। अकाल पुरख के नाम में जुड़ने के सदके इस संसार समुद्र की हकीकत को समझ जाता है। मरने की गति कहीं ना जाए, जे कहे पीछे पछताए, कागज कलम न लिखनहार, मरने का बहिए करन विचार, ऐसा नाम निरंजन हुए, जे को मन जाने मन कोय। अर्थात उस मनुष्य की ऊंची आत्मिक अवस्था बयान नहीं की जा सकती जिसने अकाल पुरख के नाम को मान लिया। भाव जिसका जिसका लगन नाम में लग गई। यदि कोई मनुष्य वर्णन करे भी तो वह पीछे पछताता है कि मैंने ऊंचा प्रयत्न किया। मनुष्य जो है मिल के नाम में पतीजी हुई आत्मिक अवस्था का अंदाज़ा लगाते हैं, पर कागज़ पर कलम से कोई मनुष्य उस परमात्मा को लिखने में समर्थ नहीं है। अकाल पुरख का नाम बहुत ऊंचा और माया के प्रभाव से परे है। इसमें जुड़ने वाला भी उच्च आत्मिक अवस्था वाला हो जाता है, पर यह बात तभी समझ में आती है जब कोई मनुष्य अपने अंदर लगन लगा के झांक लेता है। संगत जी, पूर्ण गुरु ने ही कृपा करके हमें अपने पावन चरणों में लगा लिया है और उस अकाल पुरख परमात्मा को सदा सदा के लिए मेरा रक्षक, मददगार और सहायक बना लिया है। संगत जी, हम अपने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करते हैं कि उन्होंने हमारा हाथ थामा हुआ है। हमारी हर उस भूल को माफ़ करने के लिए शुक्राना जो हम अनजाने में कर बैठते हैं। मेरे गुरु जी, हमें सही रास्ता दिखाने के लिए शुक्राना, और इस सुंदर सृष्टि में एक और नया दिन दिखाने का शुक्राना। अपनी बख्शीश, अपनी बंदगी से जोड़ने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, हमारे इस प्यारे गुरु परिवार को हमेशा अपनी दिव्य ओट में यूं ही सुरक्षित रखें। सबको उत्तम स्वास्थ्य, खुशियाँ और चढ़ती कला बख्शे। आप सभी का आज का दिन बहुत मंगलमय और शुक्राने से भरा हो संगत जी। तो संगत जी, हम सत्संग को यहीं विराम करते हैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अपने प्यारे प्यारे सत्संग आप हमें यूं ही व्हाट्सएप और ईमेल आईडी पर लिखकर भेजते रहिए। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने हमें ये सत्संग सेवा
बख्शी है संगत जी। और संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। और संगत जी, बस प्रभु का सिमरन करने से ही मन प्रभु के प्रेम में ही रंग जाता है। और जो संगत हरि नाम में लीन हो जाती है, उसे जीवन का सच्चा धन, आत्मिक शांति, आनंद और परमात्मा की कृपा मिल जाती है। क्योंकि संगत जी, साथ संगत में किया गया प्रभु का सिमरन मन को हरि प्रेम से भर देता है, और वही प्रेम जीवन की सबसे बड़ी निधि है। गुरु जी महाराज सभी को नाम सिमरन और साथ संगत को गुरबाणी की प्रेम की दात आप यूं ही बख्शते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी।